सरकार चेक करेगा। अगर मैं कट्टर मुसलमान हूँ उसके बाद मैं दान कर सकता, सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड में दान कर सकता हूँ, और वो दान मेरे हिसाब से चलेगा नहीं, वो दान सरकार तय करेगा। ये समस्या है। हाँ, ये समस्या समस्या ये नहीं है, समस्या ये है आपने अगर दान करना है, फॉर एग्जांपल कि मैं इन भाई साहब से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, अब वो इन भाई साहब की है, ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके पता चलेगा, डीएम के ऑफिस में जाके पता चलेगा। सरकार ने भी यही कहा है कि अगर आप वक्त कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी आपकी है, डीएम के ऑफिस में जाकर के डॉक्यूमेंट दिखा दो, आपको आपत्ति का है। पहले दिखाने नहीं पड़ते थे, मियाँ जी ने बोल दिया ये जमीन मैं वक्त कर रहा हूँ, मियाँ जी गए अल्लाह को प्यारे हो गए, अब वक्त ने आकर के उस पर दावा डाल दिया, डॉक्यूमेंट कौन दिखाएगा कि वो मियाँ जी की थी भी नहीं थी। पता चले रामलाल गया अमेरिका घूमने के लिए, वापसी में आया, मियाँ जी दान करके बैठे हुए थे। आपने जो मंदिर पे दान करे हो, मेरे हिसाब से इसको खर्चा करो। तो भगवान के टोक दिया ना, टोक दिया ना, ये टोक दिया। आप धर्म के लिए गलत बोल रहे हैं। पूरी मंदिर के अंदर सुन लो पहले सुन लो, गलत मत बोलिए। मंदिर के अंदर सनातन धर्म मंदिर को दान किया जाएगा, आप सुना कहाँ है? समाज मंदिर को दान किया जाएगा, सुना क्यों नहीं? मदरसा पे कब्जा कर ले और जितना भी मुस्लिम का चचा का भी घर पे कब्जा कर ले, और उसके बाद में बोले कि आप जाइए हिंदू ट्रिब्यूनल में, सनातन ट्रिब्यूनल में, वहीं पे लड़िए। क्या इनको इंसाफ मिलेगा? ये जाते जाते जहाँ गिरते वहाँ मजार बनाते हैं, ट्रेन गुजरनी होती है, पटरी पे मजार पड़ी है, बाबा गिर गया था वहाँ। आप बताइए, पटरियां सुरक्षित नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट सुरक्षित नहीं, संसद भवन सुरक्षित नहीं है, पहला पार्लियामेंट हाउस सुरक्षित नहीं है, अंबानी का घर सुरक्षित नहीं है, किसानों का खेत सुरक्षित नहीं है। इस भारत में वक्त के नाम पे सुरक्षित था क्या? कोई एक जगह बताओ जहां स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, कोई भी उन गरीबों के लिए। सिख हटाइए, हिंदू हटाइए और ईसाई हटाइए, मुसलमानों के हक की बात बताइए। जो पाकिस्तान चले गए आजादी से पहले मुसलमान, और 300 साल पहले जो मुगल चले गए, उनके पेपर भी आपने लेमिनेशन करा के रखे हैं। तो एनआरसी के तहत 20-25 साल पुराने पेपर भी हम निकल ही आएंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर के मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान अगर 3-4 साल हम पर एतबार करे तो गरीब मुसलमान को ये लगेगा कि वाकई में इससे फायदा हुआ है, और जो अमीर मुसलमान है उनके पेट में दर्द हो रहा है। सर, ये बिल पे अंदर जो है ना 100 बातें हैं, 90 बात अच्छा है, मगर 10 बात इतनी खतरनाक है, लोगों को पता ही नहीं है। मेरे मुस्लिम भाई भी मिठाई खा रहा है, कोई मोमबत्ती जला रहा है, कोई खुशियाँ मना रहा है, पचपना मुसलमान खुश हैं भाई, मगर उनको पता, हर किसी को पता नहीं है ना इनके रियलिटी। अगर हर किसी को पता हो जाए ना, फिर पता है। सड़कों पे आ रहा है उसे पता है। सुन लीजिए, मेरा जमीन छीना, इससे कोई तकलीफ नहीं मुझे सर, मुझे मेरे धर्म पे हमला करा सरकार, ये तकलीफ है। ये धर्म का चीज से जुड़ा हुआ सर। अगर आप मंदिर पे दान कर रहे हो, करोड़ रुपए आपने दान कर दी, वही चीज अगर सरकार छीन रहा आपसे, सरकार छीन रहा है, आप सरकार के विरोध जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे नहीं जाओगे? मंदिर में और एक संस्था में फर्क होता है, मस्जिद में और एक संस्था में फर्क होना चाहिए। मस्जिद अलग चीज है, वक्फ संस्था अलग चीज है। वक्फ एक संस्था है जहां पर दान दिया गया, वक्फ करा गया कि भैया जो मजलूम लोग हैं उनके लिए कोई सहायता दी जाए, जो बेवा औरतें हैं उनके लिए सहायता दी जाए, जो बच्चे यतीम हैं उनके लिए सहायता दी जाए। लेकिन 1954 में वक्फ एक्ट जो है भारत में लागू हुआ था, 54 से टिल 2025 में जी रहे हैं। कोई एक जगह बताओ जहां स्कूल, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, कोई भी उन गरीबों के लिए। सिख हटाइए, हिंदू हटाइए और ईसाई हटाइए, मुसलमानों के हक की बात बताइए। मेरे वक्फ बोर्ड में सर बहुत सारे कमी है, मैंने इससे पहले भी आपको बोला हूँ एक डिबेट में, मेरे उसमें बहुत सारे कमी है, लोगों को इतनी कमी पता नहीं था। तो अगर तकलीफ मोदी जी आए तब से हो रही है, क्या कमी थी तो अभी तक सुधार क्यों नहीं? लोगों को पता नहीं था इतनी कमी था इसका अंदर। सुन लीजिए, कमी है, मुसलमान में कमी है, बोल तो रहा हूँ सर मैं। हमारा वक्फ बोर्ड में भी जो डाकू बैठा हुआ था, ये पहले सुन लो सर मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरे निजी बात कर रहा हूँ, आपका किसी का बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो है ना, ये चीज जो हो रहा है ना, पता क्यों हो रहा है? ये मेरा अल्लाह की तरफ से अजाब है। मैं ना मोदी को कोसता हूँ, ना बीजेपी को कोसता हूँ, ना मैं दूसरे धर्म को कोसता हूँ, मैं कोसता हूँ अपने धर्म को कोसता हूँ। जो ऐसे डाकू बैठा हुआ था, जो गरीब का हक छीना, यतीम का हक छीना, हिंदू का हक छीना, सुन लीजिए, मस्जिद का हक छीना, ये वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, हिंदू का हक भी छीना। सुन लीजिए, जो सुन लो भाई मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत सारे जो है ना वक्फ बोर्ड के जमीन के अंदर बहुत सारे हिंदू भाई के घर भी मैंने देखा हूँ। मेरा जहाँ दुकान है वहाँ कम से कम 200 घर है हिंदू के, 50 घर मुसलमान के वक्फ बोर्ड में है। ये जमीन जो है ना बिका नहीं जाता, कोई बेच नहीं सकता, फिर भी लोगों ने क्या करा पता है? कब्जा कर लिया, फिर बेच दिया।
मगर बेचा नहीं जाता जमीन। अल्लाह के नाम पे जमीन कौन बेचेगा भाई? अभी तो मोदी जी लाए हैं ये बिल। लाए है ना, अच्छी बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस कानून के अंदर सुन लो भाई, इस कानून के अंदर 100 कानून है, मिसाल के तौर पे 90 कानून अच्छा है मेरे नज़र में। ये मैं बताता हूँ आपको, सुनिए ये जो बोल रहे हैं कि बेचा गया, ये जो बोल रहे हैं ना बेचा गया, जब तक अगर वो वक्फ की जमीन जो है वो अगर कोई बेचने जाएगा ना तो पहले एनओसी लाना पड़ेगा वक्फ से, तभी उसको जमीन को बेच सकते हैं, नहीं तो बेच नहीं सकते आप। ये पहला झूठ तो यहाँ पे पकड़ा गया। और देखिए बात क्या ना कि ये जो अभी ये बोल रहे थे कि ये मेरा है, इसमें मत घुसो। अभी ये बोल रहे थे कि मैं अभी अपना धर्म का बात कर रहा हूँ। देखिए हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान पे वक्फ के लिए जगह दी गई है, ठीक है। आज आपके धर्म में ये चीज है, ये मानते हैं, मगर इसको हम दूसरा पाकिस्तान बनने नहीं देंगे, दूसरा सीरिया बनने नहीं देंगे, दूसरा गाजा बनने या दूसरा पैलेस्टाइन बनने नहीं देंगे हम। ये चीज हमारा, ये हम सारे का कर्तव्य है कि हम देखें कि अगर उसमें कुछ गलती है तो सरकार करेगी ना सर। अब अगला स्टेप तो एनआरसी का होगा, उसका समर्थन करेंगे क्या? क्योंकि भाई 76 साल पुराने पेपर तो आप ला करके दिखा रहे हो, वक्त कर गए थे जो पाकिस्तान चले गए आजादी से पहले मुसलमान, और 300 साल पहले जो मुगल चले गए उनके पेपर भी आपने लेमिनेशन करा के रखे हैं। तो एनआरसी के तहत 20-25 साल पुराने पेपर भी हम निकल ही आएंगे, उसका भी समर्थन कर लेना। जाते जाते मोदी जी शायद रिटायरमेंट लेने लगे हैं, शायद एक धमाका करके जाने वाले हैं। अच्छा, आपने एक बात करी कि भाई कि 100 कानून है और मैं मानता हूँ कि भाई 90 जो है वो अच्छे हैं, 10 खराब है, आपने ये कहा, या 90 खराब है 10 अच्छे हैं? 10 कानून जो है उसके अंदर इतना खतरनाक है। खतरनाक क्या है? वो मेरे धर्म की आज़ादी को छीन रहा है, आजादी को छीन रहा है। क्या है पता है? क्या? उसके अंदर एक कानून ऐसा है, पहले मुझे सरकार चेक करेगा ये अच्छा मुसलमान है कि नहीं है। अच्छा नहीं, मुसलमान है कि नहीं, और 5 साल से प्रैक्टिस में है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो धर्म चलाने के लिए सरकार का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सर मुझे। इसमें क्या है, सुन लीजिए पूरी बात। मैं आपने अधूरा बोला, मैं उसको पूरा बोलता हूँ। पहले सरकार देखेगा, मुझे चेक करेगा ये अपने धर्म से पक्का है कि नहीं। अगर मैं वक्फ बोर्ड में दान करना चाहूँगा ना, मैं दान नहीं कर सकता हूँ 4 साल तक। सरकार चेक करेगा, अगर मैं कट्टर मुसलमान हूँ उसके बाद मैं दान कर सकता। सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड में दान कर सकता हूँ, और वो दान मेरे हिसाब से चलेगा नहीं, वो दान सरकार तय करेगा। ये समस्या है। हाँ, ये समस्या है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये है आपने अगर दान करना है, फॉर एग्जांपल कि मैं इन भाई साहब से प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, अब वो इन भाई साहब की है, ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके पता चलेगा, डीएम के ऑफिस में जाके पता चलेगा। सरकार ने भी यही कहा है कि अगर आप वक्त कर रहे हो, वो प्रॉपर्टी आपकी है, डीएम के ऑफिस में जाकर के डॉक्यूमेंट दिखा दो, आपको आपत्ति का है। पहले दिखाने नहीं पड़ते थे, मियाँ जी ने बोल दिया ये जमीन मैं वक्त कर रहा हूँ, मियाँ जी गए अल्लाह को प्यारे हो गए, अब वक्त ने आकर के उस पर दावा डाल दिया। डॉक्यूमेंट कौन दिखाएगा कि वो मियाँ जी की थी भी नहीं थी? पता चले रामलाल गया अमेरिका घूमने के लिए, वापसी में आया मियाँ जी दान करके बैठे हुए थे। तो यही चीजें तो हैं जिनको उजागर करने का काम किया। उसके बाद आप जब कहते हो भैया ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहा, राजपूत हो रहा, ठाकुर हो रहा, दलित हो रहा, SC ST हो रहा, तमाम जातियां हिंदू संगठन में बांटते हो। आज सिया के साथ सुन्नी को डाल दिया, सुन्नी के साथ पसबंदियों को डाल दिया, पसबंदियों के साथ बोरा को डाल दिया, बोरा के साथ महिलाओं को डाल दिया। तो आपत्ति क्यों है? मुसलमानों में जाति जनगणना करा दी अमित शाह जी ने। सपोर्ट कर रहा है आपका। मुसलमानों में पसमानदा तो मानता है कि भाई हमारे साथ तो मुसलमानों ने चलावा किया है, अब मोदी जी ने हमें हक दे दिया। सरकार जो कहता है ना, जो वक्फ बोर्ड का अगर कोई केस होता ना, कोई कोर्ट नहीं जा सकते थे। पहले तो सरकार गुमराह कर रहा है। अडानी का बंगला का जो केस चल रहा, वो केस कहाँ चल रहा पहले बताओ? वक्फ बोर्ड जा रहा है कि भाई मेरी जमीन है, मैं अंबानी के खिलाफ हूँ, अंबानी को परमिशन। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए सर। मेरे को जमीन जाने का कोई दुख नहीं है। मेरा दुख इस वजह से है, जो मेरे मुसलमान भाई आज मिठाई खा रहा है, अगरबत्ती मोमबत्ती जला रहा, डोले ताशे बजा रहा है, उनको पता नहीं अपने नस्ल के लिए कब्र खोद के जा रहा है इन लोग। मतलब उससे खुशी हो रही है आपको? तकलीफ? खुशी इसलिए हो रहा है, मैं जानता हूँ आप MBA बेस्ड डॉक्टर हो और मैं छरक छाप डॉक्टर हूँ, आप में और मेरे पे बहुत अंतर होगा सर। आप पढ़ा लिखा हूँ, मैं जाहिल, कभी मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। जिसको इसकी बिल के बारे में नहीं पता सर, वो तो खुशियाँ मना रहे। जिसको बिल के बारे में पता है वो विरोध कर आके बोल रहा है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, वो उसे पता है। एक चीज और कह रहा हूँ, सुन लीजिए सर। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। अगर आप सिर्फ मुंह से बोल दोगे ना, हाँ मैं इस चीज़ को मानता हूँ, आप मंदिर के अंदर आपने 500 बीघा जमीन दान कर दी, ठीक है, करोड़ों रुपया दान कर दी मंदिर के अंदर, ठीक है। अब मैं जाके आपको बोलूँ वो जमीन आपका भी नहीं है,
जो आपने दान करा वो भगवान की जमीन है ना। मैं आपको जाके बोलूं, आपने जो मंदिर पे दान करे हो, मेरे हिसाब से इसको खर्चा करो। वो भगवान के ये टोक दिया ना, टोक दिया ना, नहीं, आप गलत ये बोल रहे हैं। टोक दिया। आप धर्म के लिए गलत बोल रहे हैं। पूरी मंदिर के अंदर सुन लो पहले, सुन लो। गलत मत बोलिए। मंदिर के अंदर सनातन धर्म मंदिर को दान किया नहीं, जाएगा। आप सुना आर्य कहाँ है? समाज मंदिर को दान किया जाएगा। सुना क्यों नहीं? मेरा बात तो सुनो पहले, मैं क्या कह रहा हूँ। चिल्लाने तो बहुत चिल्ला सकते जाएंगे, ये देख रहे हो। हैं। मैं कह रहा हूँ जो आपने दान करा मंदिर के अंदर, अगर मैं जाके बाहर से बोलूं, आपके समझ से मैं नहीं हूँ, नहीं सुनेंगे हम, आप क्या करोगे? नहीं सुनेंगे। नहीं सुनोगे ना, तो मैं सरकार की बात क्यों सुनूं? क्यों सुने भाई? इनसे पहले ये पूछिए, इन्होंने कहा भगवान को दे दिया। हम क्या महादेव के नाम ऋषि कहते हैं? हम उस मंदिर के नाम पे दान देते, चाहे वो सनातन धर्म। आप वक्फ बोर्ड को दान करते हैं, आप अल्लाह को दान नहीं करते। आप एक संस्था को दे करके आते हैं कि उस संस्था के द्वारा उसका जो चिन्हित करने वाले मेंबर्स हैं वो यतीमों के लिए काम करेंगे, वो बेवाओं के लिए काम करेंगे। अरे मियाँ जी शुक्र मनाओ, मोदी जी ने बिल पास कर दिया, अब आप भी कोट पैंट में आ जाओगे, इस पैंट कमीज से निकल के। सुनिए, देखिए बेट द्वारका जो 7000 पुराना जो जगह है, वहां पे बोल दिया जाता है कि ये वक्फ की जमीन है। कहां से हो जाता है सर? और दूसरा चीज, चलिए छोड़ दीजिए इसको, आपको ये जो बोल रहे ना, कहीं पे भी दावा बोल देते ना इन लोग, एक सनातन बोर्ड बना दीजिए और वही सनातन बोर्ड को बोलिए मस्जिद पे कब्जा कर ले, मदरसा पे कब्जा कर ले, और जितना भी मुस्लिम का चचा का भी घर पे कब्जा कर ले, और उसके बाद में बोले कि आप जाइए हिंदू ट्रिब्यूनल में, सनातन ट्रिब्यूनल में, वहीं पे लड़िए। क्या इनको इंसाफ मिलेगा? ये जाते जाते जहाँ गिरते हैं वहाँ मजार बनाते हैं। ट्रेन गुजरनी होती है, पटरी पे मजार पड़ी है, बाबा गिर गया था वहाँ। आप बताइए, पटरियां सुरक्षित नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट सुरक्षित नहीं, संसद भवन सुरक्षित नहीं है, पहला पार्लियामेंट हाउस सुरक्षित नहीं है, अंबानी का घर सुरक्षित नहीं है, किसानों का खेत सुरक्षित नहीं है। इस भारत में वक्त के नाम पे सुरक्षित था क्या? मनमानी कोर्ट जा रहे, आज उसी कोर्ट में जा रहे हैं माय लॉर्ड। अमित शाह जी ने बिल पास कर दिया, उसको निलंबित किया जाए। मनमानी तो थी, मनमानी थी, आप मानते हैं मनमानी तो हो रही थी। बोल दिया आपने, अब आप बोलिए, तसल्ली से बोल दिया ना। अच्छे से बोलिए, आप बोलते ही तो नहीं पलट जाते हैं। बीच में बोलने से टोक देता है, ठीक है? बोलो, आपको जितना भड़क निकालना है निकालो। नीतीश कुमार का रिकॉर्ड तोड़ो। मैं एक चीज जानता हूँ सर, आज तुम सत्य के बलबूते पे कानून को पास कर रहे हो, अच्छी बात है। दिया जो होता है ना सबके, दिया जो होता है ना, दिया सबकी जलता है सर, मेरे को बोल दिया सबकी जलता है, हवा किसी का नहीं होता। आज तुम्हारी बारी है, ये देखो आगे आज तुम्हारी बारी है, कर रहे हो, ठीक है? जो सरकार तुम्हारा धर्म की स्थल को छोड़ा नहीं है, वो मेरे धर्म स्थल को कैसा बचाएगा भाई? ये देखिए थ्रेड, जब मुजफ्फरनगर दंगों में मुसलमान को मुआवजा दे रही था अखिलेश, मियाँ जी बहुत खुश थे। जब सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था, मियाँ जी बहुत खुश थे। जब वक्फ बोर्ड के नाम पे, शरिया के नाम पे, मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पे सारी चीजें मिल रही था, तो मुसलमान मियाँ जी बहुत खुश थे। अब निकल गए रहे हैं, फैक्ट्स पे बात करिए ना, फैक्ट्स पे बात करिए, फैक्ट्स पे जवाब लीजिए। निकल जाते हैं, ये ओबीसी बन जाते हैं। जैसे वो ओबीसी रो रहा था ना बैठ के, ये भी रोएंगे, ये भी रोएंगे। भैया जी इनसे ये पूछिए, 2 देश लेने के बाद, 2 रुपए के लंगर, शरिया लेने के बाद, मुस्लिम पर्सनल लॉ लेने के बाद, है वो योजनाओं का लाभ लेने के बाद, कश्मीर खाली करने के बाद, 200 से ज्यादा जिलों को पलायन करने के बाद अभी भी ना खुश है। पूरा देश कब जालेंगे अगर ये ऐसे इनको खुश करने में लगे रहे? एक सवाल ये है, क्या कारण है कि मुसलमान का एक धड़ा, आपने बार बार आप ये कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जाहिल है, जो समझदार नहीं है, जिसने कुछ पता नहीं है, वो समर्थन कर रहा है, और जिसको पता है भाई वो इसका जो है विरोध कर रहा है। ये तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। जब कांग्रेस पार्टी 123 प्रॉपर्टी आपको दे रही है तो सब कुछ बढ़िया है, जब बीजेपी कह रही है कि पेपर लेकर के आओ, तब आप कह रहे हैं कि हाय तौबा है। क्या नहीं है, ये काय विरोध कर रहे हैं? ये जो वक्फ बोर्ड का जमीन है, ये बाहर देश का है क्या? ये हमारा देश का ही है ना, हमारा देश का ही तो है। आप कहाँ के हो? इसी देश का, हम भी इसी देश का है भाई। सरकार का नियत अगर साफ है, सरकार को खोल के बोलो ना, जे भाई हर क्षेत्र के अंदर मैं 10 हॉस्पिटल बनाऊंगा, 10 कॉलेज बनाऊंगा, 10 स्कूल बनाऊंगा। अगर वक्फ बोर्ड वाला अगर जगह ना दे मोदी जी को, मैं जगह गिरान पकड़ूंगा वक्फ बोर्ड वाले का मेंबर। सुन लो सुन तो वक्फ बोर्ड से सवाल क्यों नहीं किया? सुन लो सर, सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। नियत साफ बोलते हैं ना ये लोग, नियत साफ है। मुझे तो भरोसा नहीं लग रहा। एक बात सुनिए सर, जिस जगह में मोदी जी पैकेज बांटता मुसलमान को, और उसी टाइम यूपी में क्या कहते हैं, मस्जिद पे नमाज नहीं होगा, रोडों पे। सुन लो सर, सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ सर, मैं आपकी सपोर्ट में ही बात कर रहा हूँ।
एक हमारा यूपी के बाबा क्या कहता है, छत पे नमाज नहीं पढ़ोगे, और मोदी जी कहता है अच्छे से ईद मनाओ, गरीब मुसलमान के साथ में हूँ। ठीक है, ये हो गया। मैं मानता हूँ मोदी जी बहुत सपोर्ट करता है, बहुत दयालु इंसान है, मगर मुझे भरोसा तो होना चाहिए ना। जिस देश के अंदर मेरे बेटियों को हिजाब पहनने में मुद्दा उठा देते हो, 10 मिनट के आज़ान से आपको दिक्कत होता हो, रोड पे नमाज पढ़ने में आपको दिक्कत होता हो, मेरे छत पे नमाज नहीं पढ़ सकता मैं, और सरकार ये जमीन बटोर के गरीब को देगा, कैसे विश्वास करूं सर मैं? भैया जी इनका मुद्दा भटकाने का क्यों है? सौगात है मोदी इनको ही क्यों मिला? मोदी जी को पता था नीडी यही है, नहीं अभी नहीं देंगे तो मांगने आ जाएंगे, दिया ना इनको। उसके बाद इन्होंने कहा छत पे नमाज नहीं पढ़ने देते। अब संभल से जो तुम फूलों की जगह पत्थर बरसाओगे तो छत पे तुम्हारे को बिठाएंगे क्या? मतलब हमारा पुलिस हमारी सेना तुम्हारे पत्थर खाने के लिए और तुम्हारी रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? क्या वो एक सरकारी नौकरी तभी चिन्हित करते हैं कि भैया हमें तो मुसलमानों से पत्थर भी खाना है और इनको सुरक्षा भी देनी है? मतलब देश के अंदर दोहरी मानसिकता इनकी चलेगी। बाकी वो जितने समुदाय के लोग रह रहे, जितने धर्म के लोग रह रहे, वो मूर्ख हैं क्या? इनसे पूछिए, हर चीज में हक 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 दे दो। हक के अलावा इन्होंने भारत के लिए क्या किया बताइए? वक्त की जमीन मियाँ जी कह रहे हैं सरकार को स्कूल बनाना है तो वक्त से ले ले। वक्त है क्या? वक्त की क्या औकात है कब्जे करने के अलावा? मतलब भारत सरकार वक्त के पास जाएगी मांगने के लिए? जिसको मुसलमानों का भला करना चाहिए वो सरकार को कहेगी हमसे जमीन लो स्कूल बनाने के लिए। वक्त क्या कर रही है? कोरोना से ज्यादा काल जो मतलब कहते थे अंत आ चुका था पृथ्वी का, उससे बुरा दृश्य तो कोई नहीं था। उसमें भी मुसलमान मोदी जी से आस लगा के बैठा था कि मुझे राशन देगा मोदी। उसमें भी अमित शाह जी से आस लगा करके बैठे थे कि हमें गैस सिलेंडर ऑक्सीजन देगा अमित शाह मोदी सरकार। उस समय भी बैठे थे पानी की बोतल, दूध की बोतल, ये सब देगा हमारे को मोदी सरकार। ठीक है, स्वच्छता, मास्क, दवाई, वैक्सीन सब मोदी से उम्मीद थी। वक्फ बोर्ड से काय उम्मीद नहीं की है? काय उम्मीद नहीं किया वक्फ बोर्ड से? या डरते हो या सोच रखा है कि एक दिन सारी पृथ्वी छोड़ करके भारत की जितनी भूमि है वक्फ के नाम कर देंगे और उसके बाद 58वां देश हम भारत को पाकिस्तान बनाएंगे? ये कह रहे हैं कि भाई भरोसा कैसे करें मोदी जी पर? बहुत बढ़िया सर एक्चुअल में मैं बताता हूँ आपको, जो योगी जी मना किए थे कि आप रोड पे नमाज मत पढ़िए। सबसे बड़ी बात फ्रांस में, जर्मनी में, सुनिए, फ्रांस और जर्मनी जैसा जो है ना, वहाँ पे हुआ था क्या कि जो लोग रोड पे नमाज पढ़ रहे थे उन पर ट्रक चढ़ा दिया गया था तो लोग मर गए थे। अभी जैसे देखिए अभी कुछ हुआ नहीं, फिर भी ये लोग विरोध करते हैं। आज अगर कोई मर जाता तो उसका जवाबदेही किसका रहता? इसीलिए बोला गया सर, ताजिया का बोला गया कि साइज छोटा कर लो, बोला गया ना, हाई एक्सटेंशन तार होते, मगर इसमें सब चीज में इन लोगों को लगेगा कि वो विरोध कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे चलिए थोड़ा सा वक्फ बोर्ड से थोड़ा पीछे आ जाते हैं। जब ट्रिपल तलाक का जब बिल पास हुआ था, चलिए मैं दूसरे पे एग्जांपल ले लिया, पर्सन एक मौलाना है और मौलाना की बेटी का शादी हुआ, कोई इंसान तलाक 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 बोल दिया, उसकी बेटी का निकाह टूट गया, ठीक है, ये हो गया, तो वो मौलाना के ऊपर क्या बीतेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा ना उसको। जब कोई सरकार ला रही है बिल ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में, तो भाई उसको सपोर्ट करिए ना। कल को आपकी बेटी के साथ हो सकता है। इस्लाम के खिलाफ है सर, इस्लाम के बहुत सारे देश में, सारे इस्लामिक देश में ट्रिपल तलाक बैन है। क्या बात करें, बुर्का बैन है, इंग्लैंड बुर्का बैन करके रखा है, चाइना पहनने नहीं देता, टोपी नहीं पहनने देता है, बहुत सारे कटर जैसे देश हो गए वहां पे तो बुर्का ये सब पहनने नहीं देते। अरे एक सिक्योरिटी का मैटर होता है। आज सानिया मिर्जा यहाँ पर क्या जीन्स और ये टॉप पहनेगी, मगर वहां जाके बुर्का पहनेगी। पाकिस्तान में मैच देखा, पाकिस्तान का मैच, सारी बिना बुर्के के बैठी हुई थी। वहाँ इस्लाम नहीं है क्या? वहाँ हिंदू धर्म है, मुझे लग रहा है ना? वहाँ हिंदू धर्म है। नहीं इस्लाम नहीं है भाई साहब, पक्का इस्लाम नहीं है। सारे वैसे वाले इस्लाम वाले वहाँ पे इस्लाम नहीं भाई साहब। जब तक वो पूरा इस्लाम नहीं बनेगा, जब तक सरिया में आपस में लड़ाई नहीं होगी, तब तक हम इस्लाम नहीं मानेंगे। जैसे सीरिया के अंदर आपस में लड़ाई हो रही है, 5-10 हज़ार आदमी मरा है, ज्यादा कोई ना मरा है। वहाँ पे वो RSS जाके मरवा रही है ना, बीजेपी की गवर्नमेंट है आई थिंक सीरिया में। नहीं, सीरिया में शायद किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की है ना, मोहन भागवत जी हैं शायद। नहीं RSS ने, अच्छा वो बयान दिया था इंडिया जीत गया तो जी हम भड़क गए। क्यों इंडिया क्यों जीता? पाकिस्तान क्यों आ रहा? हम इसलिए भड़क गए। आपने मस्जिद के आगे से क्यों निकल रहे थे? श्री राम के नारे क्यों लगा दिए थे? हम इसलिए भड़क गए। सारी सड़कें मस्जिद पे बन जाए, सारी मस्जिदें सड़कों पे बन जाएंगी, सारी नमाज सड़कों पे होगी। आप निकलना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हम तो बैठे हैं यहाँ पर, हम बैठे हैं यहाँ पर, नहीं तो हम भड़क जाएंगे। हम तो भड़क जाते हैं एक मिनट में, हम बहुत जल्दी भड़कते हैं। जैसे हमारे कश्मीर में पत्थर होते हैं तो भटक जाते हैं वो लड़के, कहीं आतंकवाद होता है तो वो भटक जाते हैं। अरे सारे भटके हुए एक ही जगह मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, भटके हुए भी एक ही जगह मिल रहे हैं, तो मतलब हिंदुओं का तो देश ही नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के जो कौन थे PM,
मनमोहन सिंह जी, संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का, तो 1947 में सारा बांटते थे, 1947 में सारा बांटते थे, तब ये सारे सुरक्षित रहते। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने मतलब की स्टेटमेंट देती हैं कि भाई हाँ, अगर आज मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए है, भाई साहब ना बाबा सिर मुंह में हो जाए ना पीछे हो जाए तो मुझे बता देना। क्यों? क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने ये बोला था कि सबका साथ सब वो, क्योंकि भाई वो सबको बता देते कि अल्पसंख्यकों का हक है। भाई पहला हक किसका है? अल्पसंख्यकों का। तो वही बात हो गई, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा। 1947 में सारा मिल गया, वो ठीक है। जो 1947 में बेचारे हिंदू यहाँ से गए, वो जमीन भी उन्हीं की हो गई। आज कितने परसेंट? वहाँ पे कौन सा सनातन धर्म बोर्ड बना हुआ है? वहाँ पे कौन सा सनातन धर्म बोर्ड बना हुआ है? उसके लिए लड़ाई करो ना कि हमारा जब बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पे हुआ था, धर्म के नाम पे तुमने हमारे भाइयों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा? तब तो हमारे तुम्हारे साथ खड़े हो। तुम तो जय फिलिस्तीन, भारत माता की जय नहीं बोलोगे क्योंकि हमारे धर्म में कट्टरता आ जाएगी। जय फिलिस्तीन बोल के, अरे तुम्हारे कौन से वहाँ पे दादा परदादा रह रहे हैं फिलिस्तीन में? वहाँ हिंदू, वहाँ कहेंगे मुस्लिम रह रहे हैं। अरे तुम्हारे अपने भाई को पानी पिला लो ना बगल में। जो औरंगजेब था, जिसने अपने भाई का गर्दन काट के अपने बाप को उसके अंदर डाल दिया था, उस पे बातें नहीं होंगी। पर औरंगजेब की मजार क्यों तोड़ रहे हो? नहीं भाई साहब, वो तो हमारे वो थे, वो तो हमारे वो थे। सुन लीजिए, फिर से बोल देते हैं, भाई साहब को याद नहीं होगा। उज्ज्वला योजना, औषधि योजना, आयुष्मान योजना, विकसित भारत योजना, अग्निवीर योजना, समृद्धि योजना, उद्यमी योजना, औषधि योजना, कृषि कल्याण योजना, समृद्धि योजना, बाल अवस्था योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला गर्भावस्था योजना, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी मुसलमान सारा दिन मोदी को कोसता है। वोट देने की बारी आती है तो अखिलेश याद आता है, वोट देने की बारी आती है तो राहुल गांधी याद आता है, लेकिन जब 80 करोड़ की लाइन में चावल और आटा चाहिए होता है तब मोदी याद आता है। और कोरोना काल के अंदर जब ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए होता है तब मोदी याद आता है। 2100 की लाइन में 2100 रुपया जब इनको दिल्ली सरकार से चाहिए होता है तब इनको मोदी सरकार याद आती है। होली दिवाली पे बोला जाता है सिलेंडर देंगे, मियाँ जी को होली दिवाली मनाना याद आ जाता है। मंदिर, राम मंदिर खाने को नहीं देगा लेकिन दुकान लगाने के लिए मुसलमान सबसे आगे आ जाता है। कांवड़ यात्रियों के थूका हुआ खिलाएंगे लेकिन दुकान राम के नाम से खोलेंगे, गणपति ढाबे के नाम से खोलेंगे, लेकिन जय श्री राम नहीं बोलेंगे। ठीक है जी, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे लेकिन फिलिस्तीन की जय बोलेंगे। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे लेकिन हिजबुल्लाह का समर्थन करेंगे। हर आतंकवादी उनका धर्म नहीं होता, हर आतंकवादी का धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। चलो ये तो मोदी जी बन गया। एक भाई ने एक कानून, आप पहले सुन लो, इतने देर बोलने का बावजूद भी मगर ये वीडियो मोदी जी के पास जाएगा ना, इनको तनख्वाह बढ़ जाएगा। जिस चीज के लिए आते हैं ना, ये देश के लिए थोड़ी आता है इन लोग। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, ये ओबीसी के आंसू पोंछने आए। नहीं ये ओबीसी सुन के ली, आंसू पोंछने आए। आप कहाँ बताओ। मैंने देखो 15 मिनट बात करा फिर भी चुप नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होता है? सच्चाई मैंने नहीं, तुम कहा सच्चाई बोला है ना। और क्या सुनिए, सही से सारे बात अच्छा है आपका, आपका तारीफ कर रहा हूँ। अभी उतारता हूँ, सुनिए। ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं? 80 करोड़ तो राशन मिलता है, ठीक है। अभी क्या बोल रहे थे कि यूपी में जो कुंभ में जो लोग मरे हैं उसका आंकड़ा कितना दिया सरकार ने? 30 के करीब कुछ दिया था। 80 करोड़ को राशन मिल रहा है, इंडिया में लोगों को भिखारी बना दिया, ये तो बोलेंगे, वो भी सरकार का आंकड़ा है। मगर जब ये सरकार बोलती है कि 30 लोग मरे या 35 लोग मरे, उस पर नहीं बोलेगी। नहीं, 3000 लोग मरे हैं, ये यूपी का फेलियर है, ये डाटा लेके आते हैं। अपने चौथे पे वो लोग घर पहुंच रहे हैं, जिसको ये मरा हुआ बता रहे हैं, वो अपनी 13वीं पे घर पहुंच रहे हैं। अरे मम्मी में आ गया, पापा में आ गया, और ये मरा हुआ बता। चलो और थोड़ी बोल लो। दोगलापन दिखा रहे हैं। दोगलापन मेरा मत दिखाओ, सच्चाई बताइए। तुमने बातों में कितनी धर्म को टिप्पणी कर दी। तुम मेरे साथ 10 मिनट बात नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये बात छोड़ो, हिंदू मुसलमान, मस्जिद मंदिर छोड़ के 10 मिनट बात नहीं कर सकते हो मुझसे। वक्फ बोर्ड में भरोसा हो रहा है नहीं हो रहा है? सुन लीजिए, बोलो करें है तो चुप होने बोलो, नहीं तो मुझसे बात करा लो। अभी सरकार पर भरोसा हो पा रहा है कि भाई 4 साल मुसलमान जो है, गरीब मुसलमान अगर इंतजार करेगा तो 4 साल में 94 से लेकर आज तक कह रहे भाई कोई फायदा मिला नहीं। मोदी जी कह रहे 4 साल इंतजार करो, गरीब मुसलमान को अपने आप दिखेगा कि कॉलेज बन गया, यूनिवर्सिटी बन गई है, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वहाँ पर मुसलमान को फायदा पहुंचेगा। 4 साल इंतजार करो ना। मोदी जी 4 साल की बात कर रहा है ना, मेरे ऊपर इतना भरोसा नहीं, मैं घर पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा।
वो मुझे तुम्हारी किस्मत है। तो किसी को भरोसा नहीं है, जिंदगी का खेल तो किसी को भरोसा नहीं है। तो मोदी जी जो इतनी बारी बात करता है, जे मैं वक्फ बोर्ड जो है, मैं कह रहा हूँ मेरे वक्फ बोर्ड में बहुत बुराई है, बहुत लोग जो है भ्रष्टाचार कर रहा है, ठीक है। सरकार क्या कह रहा, मैं इनसे लेके गरीब मुसलमान को हक दूंगा, ये बोल रहा ना, यही है ना मैं जो बोला आपको। क्योंकि लोग तो मगर हाँ, तो मुझे जो भरोसा होगा मोदी जी पे, जो मोदी जी के राज में एक तरफ से मोदी जी पैकेज बांटदा जो गरीब मुसलमान भाई को, चलिए आप ये भाई भी गरीब ही बोल दिया, जो मुसलमान गरीब होता है लाइन पे लगता है, चलो कोई बात नहीं, बोल दिया आपने, ठीक है। आपने मुसलमान बोल दिया, आपने जितनी भी बात बोला मैं सारी बात को अच्छा ही बोला आपको, ठीक है। मुसलमान ऐसे ही काबिल है, उसको मिल रहा है। मगर मोदी जी एक तरफ से पैकेज बांट रहा है, क्या इसमें क्या बात है, जब मुसलमान भाई को मोदी जी ये अच्छे से मनाए, ठीक है, ये है ना। और वही मोदी जी जब आपका यूपी के अंदर क्या कहता खुलेआम, जो रोड पे नमाज नहीं पढ़ोगे, छतों पे नमाज नहीं पढ़ोगे, वो जगह छीन के जो मोदी जी हमें देगा, इसका क्या विश्वास है। जो अपनी छत पे नमाज नहीं पढ़ सकता मुसलमान, फिर कि भाई भरोसा करे तो करे कैसे, बोले देखिए पहले तो मैं इनका दोहरा चरित्र साबित करूं। जब मैंने मोदी जी की सारी योजनाएं बताई कि सारी योजना लेने के बाद मुसलमान मोदी सरकार का सगा नहीं होता, इन्होंने कहा आप हिंदू मुसलमान, आप पाकिस्तान अफगानिस्तान ये करते हो। अब आपने भी वही बात करी, अब ये कहते हैं मेरी छत पे नमाज नहीं करने दे रहे। क्या ये कानून पास हुआ संविधान के मंदिर में कि मुसलमान अपनी छतों पे नमाज नहीं पढ़ेगा? ये सिर्फ उन जगहों पे बोला संभल जैसों में। आपको पीड़ा क्यों? फिर पत्थरबाजों को रोक लेते जाकर के, आपके सच्चे और अच्छे मुसलमान काहे नहीं रोके? उसके बाद इन्होंने बोला एक तरफ मोदी सौगाते मोदी दे रहे, कुर्ता पजामा दे रहे, समैया दे रहे। हो सकता है उन्होंने सोचा गरीब मुसलमान है बेचारा, ईद पे नया कुर्ता पजामा नहीं पहन सकता, उसको नया कुर्ता पजामा दे देते हैं, क्योंकि ओबीसी तो आ नहीं रहा देने के लिए, वक्फ बोर्ड तो आ नहीं रहा समैया देने के लिए। उसने तो अपनी सेवई की पार्टी रखवा ली अखिलेश ने, उसने तो अपने रमजान में अपने अपने बंदों को बुला करके खा लिया, लेकिन गरीब मुसलमान क्या खा रही है ये भी तो देखो। ये हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोचा, वो इनको पीड़ादायक हो गई। सारी सहूलियतें लेने के बाद ये कलयुग का काला सच है जो मुसलमान कभी एक्सेप्ट नहीं करता, कि उसका जितना उद्धार इस भारत देश में हो रहा है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रहा। आज भारत का जो ठप्पा लगा हुआ है ना इनके ऊपर, वही इनको बचा रहा है। नहीं तो आज गाजा जैसी हालत होती, पाकिस्तान में होते तो आटे की लाइन में होते, इंग्लैंड में होते तो लठ खा रहे होते, ब्रिटेन के अंदर होते तो लठ खा रहे होते, सीरिया में होते तो आपस में लड़ मड़ के ऊपर को प्यारे हो गए होते, सऊदी में होते तो भैया अजान की आवाज बिल्कुल ही नहीं चलनी थी, कतर में होते तो लिमिटेड आवाज होनी थी। ये जितने झामले इन्होंने भारत में पैदा कर रखे हैं ना, इसका मुट्ठी भर भी फायदा इनको अलग अलग कंट्रियों में नहीं होना था। तो इनको शुक्र मनाना चाहिए कि ये भारत में रहे, भारत का खा रहे हैं, और ऐसी सरकार इनको मिल गई जो कहती है सबका साथ सबका विकास। ये नहीं कहती मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदुओं को आउट करो और मुसलमानों को मुआवजा दो और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।